ये कौन से नशे में रहता है देश का प्रधानमंत्री कि उसे पता ही नहीं चलता। 1 मिलियन यूरो किसको दलाली दी गई है। पहले ही ये जितना जो कहता है, ये कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब सामने आ रहा है कि खाऊंगा भी और यारों को खिलाऊंगा भी। यही तो सारा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के जो न्यायपालिका थी, हर आदमी न्यायपालिका पे विश्वास करता था कि जब कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा कि आजा तुझे कोर्ट में भुगतूंगा। अब तो कोर्ट भी इनका गुलाम हो चुका है। ये साबित कर दिया गोगोई जी ने 2 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा पहुंच करके। देखिए, मैं जिस घर में रहता हूं उस घर की मुझे सारी जानकारी है, चाहे मैं उस घर को छोड़ के दूसरे घर में चला जाऊं, लेकिन उस घर के हर मेंबर की, हर सदस्य की मानसिकता क्या है वो मैं जान चुका हूँ। लेकिन मोदी जी ने तो नोटबंदी करी कि नक्सली और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अरे नक्सली आतंकवाद खत्म कहाँ हो जाएगा, उसमें पकड़े ही बीजेपी के गए हैं। और जब तो क्या नोटबंदी से हुआ क्या, उन्हें ये उद्योगपतियों का फायदा किया कि तुम्हें जो है हजार के नोट के लिए तुम्हें जो है 2 तिजोरी रखनी पड़ती थी। लो मैं 2000 का नोट चला देता हूँ, 1 तिजोरी से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। आप तो उद्योगपतियों की बात कर रहे हो। जब राफेल 2019 में मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया था तो मजाक बनाई गई कि पप्पू क्या कह रहा है। ये मजाक नहीं होती है, ये बीजेपी की IT सेल की सोची समझी साजिश थी कि जो भी इसके बारे में बोलेगा उसको किसी को पप्पू का हो, किसी को आतंकवादी का हो, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का हो, सबको दबा दो। ये चाल होती है राजनीतिक पार्टियों। देखिए, भारत के अंदर कोई सरकार नहीं है, कॉरपोरेट का राज चल रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में सरकार है और मोहन भागवत सरकार चला रहे हैं। मोदी कोई सरकार का वो नहीं है। ये तो इसको तो एक वो मानिएगा जैसे एक पहले राजा महाराजा होते थे ना, बस वो तो अपनी मदिरा पान में वो रहते थे। ऐसे ही हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन से नशे में रहता है देश का प्रधानमंत्री कि उसे पता ही नहीं चलता। भोपाल के अंदर कह रहा है, भाषण दे रहा है, कहोगे तो वीडियो दिखा दूँ, चालू कर दूँ आपके इस पे। वहाँ कह रहा है कि 1984 में भी जब हमारी बीजेपी हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे, तब तो हमने EVM का विरोध नहीं किया था। अरे इनको मूर्खों को ये पता नहीं कि 1984 में कौन सी EVM चलती थी भाई। आप EVM की बात कर रहे हैं। पहले जब बीजेपी की विधायक की कार में EVM मिला था तब आपने सवाल उठाए थे। अब TMC वालों के घर में EVM मिल रहे हैं। अरे ये कौन है? ये सारे एक से एक थाली के चट्टे बट्टे हैं नेता, सारे नेता थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, इस देश में अभी वार्षिक आसाम में एक बूथ पे 90 वोट हैं, टोटल 90 वोट हैं और 117 या 119 वोट पड़ गई वहाँ। बताइए, ये हाल है। खुले मन से कि मैंने देश से दलाल खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो दसाल्ट कंपनी है जो इसने यहाँ जेट भेजे हैं उसमें दलाली सामने आ गई है। देखिए, अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है उसकी। अब भारत की कौन सी एजेंसी डूब के मरेगी, क्योंकि भारत की सारी एजेंसियों ने कहा था कि इसमें दलाली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जांच करवाने से रोक दिया था। तो अब कौन कौन इसमें फंसेंगे? हमने तो पहले ही कहा था, क्योंकि इसमें कोई बीच में दलाल नहीं था, सीधा भारत का प्रधानमंत्री डील कर रहा था। फिर बताइए, 1 मिलियन यूरो किसको दलाली दी गई है। पहले ही ये जितना जो कहता है, ये कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब सामने आ रहा है कि खाऊंगा भी और यारों को खिलाऊंगा भी। सर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ से क्लीन चिट मिल गई 2019 में इसको, तो अब कैसे एकदम सामने आया? ये वहाँ की जो, अरे तुम सोचते हो हमारे देश में जो दल्ले एजेंसी बैठी है बस वही बची है? वहाँ की एजेंसी उन्होंने जांच की है और उसकी एक रिपोर्ट आ चुकी है, 2 रिपोर्ट अभी बाकी है, उनका भी खुलासा होगा और शायद वो तो नाम भी बता देंगी कि मोदी ने ली है या अमित शाह ने ली है या यहाँ के रक्षा मंत्री ने ली है तो या यहाँ के वित्त मंत्री ने ली है। किसने ली है सबका नाम आएगा उसमें। गोगोई जी राज्यसभा पहुँच गए हैं जिन्होंने इसमें जजमेंट दिया था इसमें। अरे यही तो सारा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के जो न्यायपालिका थी, हर आदमी न्यायपालिका पे विश्वास करता था कि जब कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा कि आजा तुझे कोर्ट में भुगतूंगा। अब तो कोर्ट भी इनका गुलाम हो चुका है। ये साबित कर दिया गोगोई जी ने 2 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा पहुंच करके। क्या सर, ये पूरा जो मामला है जो
22 जवान शहीद हुए हैं, उस मामले को दबाने के लिए इसको उठाया गया है। देखिए वो नहीं दबेगा, उसमें साफ हो चुका है कि उसमें बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं। और बताएं कि वो जो प्रशांत किशोर बीजेपी का रणनीतिकार था 2014 के चुनाव का, तो उसे हर चीज की जानकारी थी इनकी। उसने 1 महीना पहले बता दिया था कि बीजेपी अगर बंगाल में 100 सीट से ऊपर जीतती है तो सेना के जवानों पर हमला होगा, उनकी हत्या करानी पड़ेगी इसे। और देखो चुनाव के बीच में 24 जवान शहीद हो चुके हैं, 30-32 घायल पड़े हैं और 15 लापता हैं। और ये तो ये बता रहे हैं, शायद और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें एक वीडियो आई है, यहाँ का अनपढ़ जाहिल गवार मंत्री हर रेप में उस पर मुकदमा हो, वो हवाई जहाज़ों में घूमता है, हेलीकॉप्टरों में घूमता है और हमारे सेना के जवान घायल हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर वे ना मरे तो मर जाएंगे, उसमें हलाल के उनका सारा खून निकल जाएगा। ये है इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मोदी जी ने तो नोटबंदी करी कि नक्सली और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अरे नक्सली आतंकवाद खत्म कहाँ हो जाएगा, उसमें पकड़े ही बीजेपी के गए हैं। तो नक्सलियों ने नहीं किया यार। अरे नक्सलियों की मदद किसने की? बीजेपी ने। पकड़े गए हैं ना, भारत टाइम्स ने छापा है भाई, आप पढ़िए उसे। तो जो प्रशांत किशोर कह रहे थे पहले से, क्या उसे सही समझा जाए? भाई ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि वो इनका रणनीतिकार था। आपको टीएमसी का, अरे अब वो कहीं भी हो, देखिए मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर की मुझे सारी जानकारी है, चाहे मैं उस घर को छोड़ के दूसरे घर में चला जाऊँ, लेकिन उस घर के हर मेंबर की, हर सदस्य की मानसिकता क्या है वो मैं जान चुका हूँ। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। बदला तो हर बार कहते हैं, ये तो तब भी कहते थे कि पाकिस्तान से 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, और रोज हमारे जवान पाकिस्तान बॉर्डर से लिपट के आ रहे हैं तिरंगे में। एयर स्ट्राइक की तो थी उन्होंने। उस एयर स्ट्राइक से हुआ क्या हुआ? 350 अरे वहाँ 500 मर गए हो, हमारा मरना बंद हुआ, हमारे बेटे तिरंगे में लिपटने बंद हुए। और जब तो क्या नोटबंदी से हुआ क्या, उन्हें ये उद्योगपतियों का फायदा किया कि तुम्हें जो है 1000 के नोट के लिए तुम्हें जो है 2 तिजोरी रखनी पड़ती थी, लो मैं 2000 का नोट चला देता हूँ, 1 तिजोरी से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। आप तो उद्योगपतियों की बात कर रहे हो। जब राफेल 2019 में मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया था तो मजाक बनाई गई कि ये पप्पू क्या कह रहा है। ये मजाक नहीं होती है, ये बीजेपी की IT सेल की सोची समझी साजिश थी कि जो भी इसके बारे में बोलेगा उसको, किसी को पप्पू कहो, किसी को आतंकवादी कहो, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहो, सबको दबा दो। ये चाल होती है राजनीतिक पार्टियों। ऐसा तो नहीं कहीं बीच